वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर तपन सैकिया को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे? ठीक है, तो ये हल्द्वानी में। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ बने हैं, तो इसका हो जाएगा राहुल रॉय चौधरी बने हैं। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा भारत। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये मिस्र है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा उदयपुर में की गई, उदयपुर में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन ने। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये सरबजीत सिंह ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो ये मिंडी कलिंग को। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये यूबीएस ग्रुप ने। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बन गए हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट रहा। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये राम सहाय प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो ये हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये सीआईएसएफ में। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो ये शक्तिकांत दास को। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपेनएआई ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये हो जाएगा सुरेखा यादव बनी है। डी। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर चुना गया है? ये श्रेया घोटावट को। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये इरडा। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 तो ये नई दिल्ली में। 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा RRR के। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो ने जीता है। अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर है इसकी लंबाई, इसका उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब जीता है? ये कर्नाटक ने जीता है। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है?
तो ये मध्य प्रदेश को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया, तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये सयांतन दास बने हैं। विश्व वन जीव दिवस 2023 का थीम क्या था, इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बी है। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये रचना बिस्वत रावत हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, डी गुकेश को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है, तो ये 3 बिलियन का। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है, अनुपमा उपाध्याय। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है, तो ये निकोला फॉक्स को। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है, तो ये हमजा यूसुफ को चुना गया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ये क्रेग फुलटन को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है, तो ये बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दिया है, ये 70। हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया, तो ये अभिनय से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम रहा ग्लोबल साइंस फॉर